नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राज। यूपी में दोबारा सत्ता में वापसी होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। उन अधिकारियों पर गाज गिर रही है जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर काली कमाई की है। ऐसे अधिकारियों को योगी सरकार चिन्हित कर सस्पेंड कर रही है और आगे की कार्रवाई के आदेश भी दिए जा रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि भ्रष्ट अफसरशाही समझो अब सामत आई, क्योंकि काली कमाई करने वालों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद से अब तक 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है, जिनका नाम भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है। लेकिन आज इस पर चर्चा इसलिए क्योंकि सांसद रामशंकर कठेरिया ने औरैया के डीएम सुनील वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब इटावा में डीएम श्रुति सिंह के खिलाफ जांच की मांग की है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। काली कमाई पर सरकारी ग्रहण। अर्थतंत्र से खेल तो जाएंगे जेल। भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ एक्शन में सरकार। भ्रष्ट अफसरशाही समझो सामत आई। न्यूज 18 का खास शो देखिए अपनी ढपली अपना राज। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सबसे पहले सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को योगी सरकार ने सस्पेंड किया, जिनकी आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं। इसके बाद गाजियाबाद के एसएसपी रहे पवन कुमार के खिलाफ योगी सरकार ने एक्शन लिया, जबकि औरैया के डीएम सुनील वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। इन सब कार्रवाई के बीच रामशंकर कठेरिया ने इटावा के डीएम श्रुति सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इटावा के डीएम भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 चेहरे आप देख पा रहे हैं। 3 के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और चौथे के खिलाफ सांसद की तरफ से मांग की गई है कि इटावा की डीएम श्रुति सिंह चूंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लिहाजा इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इन सब के बीच योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो सिस्टम के भीतर का कोई शख्स कर रहा हो या सिस्टम के बाहर का, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसी कड़ी में अभी तक 3 बड़ी कार्रवाइयां सरकार की तरफ से की जा चुकी हैं। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले सीधा उनके पास चलेंगे। एसएन सिंह साहब, संदेश बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पिछली सरकार में भी थी, इस सरकार में भी है। कार्रवाई सबके खिलाफ होगी, चाहे कोई पद पर हो या फिर सिस्टम से बाहर हो। देखिए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। जनता ने आज आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और देखे होंगे पहले दिन से योगी आदित्यनाथ जी ने जब से कमान संभाली है, उन्होंने सारे अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया था कि जनता से जुड़े मुद्दों में कोई लापरवाही न बरती जाए, क्योंकि आप जनता के सेवा के लिए हैं, आप सुख के लिए नहीं है। लिहाजा आप देखे होंगे डीएम सोनभद्र, एसपी गाजियाबाद और डीएम औरैया को रास्ता दिखाया जा चुका है। एक कड़ा संदेश दिया गया है कि जो भी जनता से जुड़े मुद्दों को अगर में लापरवाही बरतेगा, चूंकि उस जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं वो सीधे प्रदेश के विकास में भागीदार होते हैं। प्रदेश के भागीदार में अगर आप अवरोध बनेंगे, शासन और अनुशासन ये दोनों एक प्रशासन का ही कार्य है, अगर इसमें आप लापरवाही बरतेंगे तो न्याय शास्त्र का जो नियम कहता है कि जो अच्छा कार्य करेगा वो पुरस्कृत होगा और जो गलत कार्य करेगा उसे दंड का विधान दिया जाएगा। निश्चित तौर पे वो दंड भोगने के लिए तैयार है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के समर्थक मिसम जैदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। लक्ष्मी नारायण सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या अभी तक जो कार्रवाई योगी सरकार सीजन 2 में हुई है उससे संकेत बिल्कुल साफ है कि अधिकारी किसी भी पद पर हो, कितना भी बड़ा हो, अगर वो काम में लापरवाही बरतेगा, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल शुक्ला जी, बिल्कुल ये तो मैसेज जाना ही चाहिए अधिकारियों में, क्योंकि अधिकारियों भी अपने नियम कानून के साथ बंधे हुए हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज रूल उनको गवर्न करती है। तो निश्चित रूप से ग्रॉस नेग्लिजेंस में, डेलिबरेट नेग्लिजेंस में, इनएक्शन में और भ्रष्टाचार के प्रकरणों में
तो कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि कम से कम ईमानदार जो अधिकारी हैं उनको इससे बहुत राहत मिलती है। होता क्या है कि जब भ्रष्ट अधिकारी पनपने लगते हैं तो ईमानदार अधिकारी दब जाते हैं, और ये कार्रवाई होकर के ईमानदार अधिकारियों का जो मॉरल है वो बड़ा हाई हो जाता है। तो निश्चित रूप से कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों और नेग्लिजेंट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होते ही रहना चाहिए। मीसम जैदी, अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उस पर और इटावा के डीएम के खिलाफ जो कार्रवाई की मांग की गई उस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड, आपका रिएक्शन? देर से आए पर दुरुस्त आए। हम तो शुरू से इस मांग को उठा रहे थे कि भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 सालों में एक चरम सीमा पर पहुंच गया था, हम तो इसकी आवाज शुरू से उठा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया और देर से उठाया, और हमारी शुरू से ही मांग रही है कि भ्रष्टाचार को और मुद्दे पर और रोजगार के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को चेतना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त हालत बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। और ये हम तो पहले ही चाहते थे कि ये कदम उठाया जाए भ्रष्टाचार के ऊपर, क्योंकि कोरोना में जिस तरह से महामारी में आपने देखा था भ्रष्टाचार किस तरह से लोगों की जानें चली गई, वो वापस तो नहीं आ सकती हैं, बट ये है कि आइंदा इस तरह का कोई भी कार्य ना हो उत्तर प्रदेश के अंदर। हम ये आशा करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह जनता ने इनको चुना है तो जनता की एक एक पाई बहुत मेहनत से आती है और बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करती है आम जनता। उसका पैसा, देश का पैसा, प्रदेश का पैसा, हम सबका पैसा है। लिहाजा इसके लिए जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो चाहे कोई भी हो, छोटे से लेकर के बड़ा तलक हो, अगर उसके ऊपर कार्रवाई करती है सरकार तो हम इसका सराहना करते हैं और हम इस कदम में सरकार के साथ। ठीक है, लेकिन ये कार्रवाइयां आपके उन आरोपों का जवाब भी तो है ना कि आप चुनाव से पहले कहा करते थे कि अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। अब देखिए उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है सरकार। अगर वो काम में लापरवाही बरत रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो आपके आरोप तो बेबुनियाद हो गए ना फिर तो। देखिए, तो बात हमने जो कही थी वही तो सामने आई ना। हम तो यही तो पहले ही कह रहे थे कि अधिकारी इसके अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जनता का पैसा लूटा खसोटा जा रहा है। तो जिसका भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बातों को जो है वो ये कह करके नकार दिया कि हमारा हमेशा जो है विरोध भारतीय जनता पार्टी के लिए रहता है और हम हमेशा जो है वो क्या कहते हैं नकारात्मक नीतियों का सपोर्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं है, हम सकारात्मक के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का, देश को आगे ले जाने के कार्य के लिए हमेशा सहभागी हैं और सहभागी रहेंगे। हम विधानसभा के अंदर चुन करके आए हैं, जनता ने हमको विपक्ष में बैठाने का जो कार्य किया है उसका दायित्व का निर्वहन करेंगे, और किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार अगर होता है तो हम उसकी पहले आवाज उठाते हैं। अगर ऐसा नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों को आज की डेट में, शासन को ये नींद से उठे हैं, उठ करके इन्होंने बर्खास्त करने का और सस्पेंशन करने का, जो अधिकारियों को टर्मिनेट करने का कार्य किया है। तो ये हमारी मांग का नतीजा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको आवाज को जो उठाया था उस पर भाजपा ने संज्ञान में लिया, और इसी बात को हम पिछले 5 वर्षों से भी कह रहे थे। सिंह साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बात 5 वर्षों में भी इसी बात को मुस्कुरा रहे हैं। एसएन सिंह साहब, मीसम जैदी का कहना है कि हमारी मांग पर एक कार्रवाई हुई है, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप देर आए लेकिन दुरुस्त आए। देखिए, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाकर राशन शासन और अनुशासन देकर प्रदेश की जनता ने सर आंखों पर बैठाया, हमारी सरकार बनाया। हमारे बड़े भाई जो कह रहे थे कि हमारे नाते नींद में तो ये सोए रहते हैं, थोड़ा सा याद दिला देना चाहूंगा। यादव सिंह के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं लोग। खनन में 40 पट्टे ऐसे दे दिए गए थे जिसका टेंडर ही नहीं हुआ था, और आदरणीय अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में कहते हैं एक अधिकारी को कि अगर ये मुलायम सिंह के पैरों पे गिर जाता तो शायद मैं बचा लेता। आप समझ सकते हैं कि उस समय बचने बचाने का खेल किस तरह से चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी डे वन से ये कहती रही है कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति है। हमारे भ्रष्टाचारी है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई हमारा पराया नहीं है, न कोई चाचा का है, न कोई काका है, न दिल्ली के दरबार का है, न कोई किसी खान साहब से मिला जुला है। यहाँ जो अधिकारी है वो अधिकारी है, अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा निश्चित तौर पे वो पुरस्कृत होगा। अगर वो गलत कार्य करेगा, वो किसी का भी परिचित होगा, वो उसके साथ वही होगा जो एक अपराधी के साथ होता है। लक्ष्मी नारायण सर, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो। हमने पिछली सरकारों में भी देखा है कि जो नीचे के कर्मचारी होते हैं उन पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो शीर्ष पर बैठे हुए अधिकारी होते हैं वो कई बार कार्रवाई से बच जाते हैं।
तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या परिस्थितियां होती होंगी जब इतने बड़े पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होता होगा या अपने काम में लापरवाही बरतता होगा, और उसके बाद ऐसी परिस्थितियां बनती होंगी कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती होगी। देखिए शुक्ला जी, कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी जो होता है वो तो ठीक होता है, पर उसके सबॉर्डिनेट जैसे बदमाशी करते हैं या बेईमानी करते हैं, तो ये तो उस अधिकारी का स्वयं कर्तव्य बन जाता है कि वो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दे। पर कई बार वो नहीं करता है, या उसको संज्ञान में उतना नहीं आ पाता है, या उतना प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में चीजें हो सकता है सिर्फ निचले स्तर पर ही कार्रवाई रुक जाती हो, लेकिन जब ये प्रकरण बड़े अधिकारियों तक भी आ जाता है या उसमें भी आरोप आ जाते हैं, तो फिर कार्रवाई करना लाजमी हो जाता है। और ऐसे में कार्रवाई हो ही नहीं भी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इससे ईमानदारी को बढ़ावा मिलता है, तो ये कार्रवाई होती रहती है। और बड़े अफसरों पर ये बात सही है कि उदाहरण है क्या जो है अपने अतीत में ऐसे उदाहरण है क्या कि डीएम के खिलाफ एक्शन लिया गया हो, डीएम को सस्पेंड किया गया हो, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो सीएम ने तुरंत ही संज्ञान लिया हो और एक्शन का आदेश दिया हो? ऐसा कुछ याद है क्या आपको? नहीं, हुए हैं कई बार। एक एसडीएम का मामला फंसा हुआ था, उसने कुछ हेराफेरी कर दी थी रिकॉर्ड्स में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो वो करते हैं नहीं, सबऑर्डिनेट स्टाफ पे काफी कार्रवाइयां होती रहती हैं। आप पुलिस में देखते हैं बहुत से इंस्पेक्टर सस्पेंड होते रहते हैं, बहुत से सब इंस्पेक्टर सस्पेंड होते रहते हैं, उन पे कार्रवाई होती है, कई टर्मिनेशन ऑर्डर्स तक जारी हो जाते हैं। तो सबऑर्डिनेट स्टाफ पर भी कार्रवाइयां होती हैं और जब भी संज्ञान आता है लेते हैं। लेकिन कई बार सीनियर अफसर स्वयं भ्रष्टता में लिप्त हो जाते हैं, तब शासन स्तर पर कार्रवाई करना लाजमी हो जाता है। मिसम जैदी, एसएन सिंह साहब कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार के दौरान बहुत सारी कार्रवाइयां करना भूल गए थे। उन्हीं में से वो यादव सिंह प्रकरण का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सिस्टम पहले से सुधारा गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो अच्छी बात है ना कि अगर हम भूल गए थे तो आपका भी तो कर्तव्य था कि आप हमें याद दिलाते रहते। अगर आप भूल रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपको याद दिलाते रहिए। देश और प्रदेश आपका भी है और हमारा भी है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप सरकार में आ गए तो प्रदेश के मुखिया अगर आप हैं तो आपका ही है और हमारा नहीं है। उतना ही हमारा भी है जितना आपका भी है। तो जो चीजें आप भूलते हैं उन्हें मैं याद दिलाने का मेरा कर्तव्य है। मैं ये चाहूंगा इसी क्रम में आगे बढ़ करके जो देश के उद्योगपति हैं, जो देश का पैसा लूट के भाग रहे हो, भागना चाह रहे हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगाई जाए और उनके भी इसी तरह से घर पे बिल्डोजर चलाया जाए और उनको भी संपत्ति कुल करके गरीबों में बांटी जाए। अगर आपका वो वादे अगर आपको पिछले अपने याद हो तो मुझे लगता है इसी क्रम में बढ़ के उन वादों को भी लगे हाथ पूरा कर डालिए कि देश का कोई भी आदमी यहाँ से देश का पैसा लेकर ना भाग नहीं पाए। और अगर जिस तरह से आप लोग हर बात में बुलडोजर को लाते हैं, ऐसा लगता है सिंह साहब की बुलडोजर से बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी है। मिसम जैदी कह रहे हैं कि अधिकारियों के घरों पर भी बुलडोजर चलाइए ना। जैसे आप माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे इनके खिलाफ भी बुलडोजर का इस्तेमाल करिए। देखिए, बुलडोजर जो है आज हीरो का प्रतीक है। अगर यही बुलडोजर निर्बल वर्ग पे चलता, असहाय पर चलता, सज्जन पे चलता, निश्चित तौर पे खलनायक की भूमिका में होता। लेकिन हम तो बुलडोजर लेकर चुनाव के समय जनता के बीच में गए थे। जनता के आशीर्वाद से हम बुलडोजर चला रहे हैं। और बुलडोजर केवल लोहे का नहीं चलता है, आप देखे होंगे बुलडोजर कागज का भी चलता है। लेकिन इनके समय में आप देखे होंगे नोएडा अथॉरिटी के कई बड़े अधिकारी इनके आदरणीय मुलायम सिंह साहब को रात को प्लाट दिखाते हुए देखे गए चैनल के माध्यमों से। निश्चित तौर पे भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह का कार्य नहीं होगा। इनकी सरकार में 15,000 करोड़ रुपया बांटने गए लोग, बेरोजगारी भत्ता, और 20,000 करोड़ बांटने गए और 15,000 बांटने में लग गया। कौन अधिकारी खा गए और कौन मंत्री खा गए? हमारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस बार अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी उतनी नहीं होगी जितनी मंत्रियों की होगी। आपकी जवाबदेही होगी, आप अधिकारी के साथ बैठ के कार्य योजना बनाइए और स्वयं जिम्मेदार बनिए। बाद में आप ये नहीं कह सकते हैं कि अधिकारी ने हमको बरगला दिया, इस नाते हम इसमें फंस गए। आप उनसे सहयोग जरूर लीजिए, लेकिन आंख लेकर आइए। इनकी सरकारों में क्या होता था उसको पूरा देश और प्रदेश जानता है। मैं पिरो देता हूं, मैं आपकी बातों को पिरो देता हूं। मिसम जैदी को लाइए स्क्रीन पर। मिसम जैदी, सिंह साहब का यह कहना है कि देखिए हमारी सरकार तो कहती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब आपकी सरकार थी तो ये कहना था कि आप भी खाइए हमें भी खिलाइए। ये कहना चाहते हैं ना सिंह साहब? देखिए, पहले की सरकारों में ऐसा ही होता था। जो ये सीख दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वसूल के देते थे। ठीक है मिसम जैदी, बोलिए। मेरा जवाब सुन लीजिए। जो ये सीख दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शायद उन्हें याद नहीं है कि ये कोरोना के समय में पीपीई किट बहुत बड़ा घोटाला
हम प्रदेश का विकास चाहते हैं, प्रदेश की समृद्धि चाहते हैं, वो प्रदेश की खुशहाली चाहते हैं। हम अधिकारियों की खुशहाली और स्वयं की खुशहाली नहीं चाहते। के नाम पर पीपीई किट के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया गया था, शायद अभी इनको लगता है कि इनकी याददाश्त कमजोर है। वो उस वक्त ये मौत पर और ये लाशों का सौदा कर रहे थे इतने बड़े कोरोना कांड के टाइम पर, और ये उस वक्त आपदा को अवसर में बदल रहे थे। शायद ये अपनी बातों को भूल जाते हैं कि किस तरह से लोग त्राही त्राही तड़प रहे थे और इनके लोग अफसर जो थे वो कालाबाजारी में लिप्त थे। वो हमको शिक्षा न दें। और रही बात ये भ्रष्टाचार की, तो ना तो कभी हमने इस बात के लिए कभी प्रोत्साहन किया है कभी किसी अधिकारी को, ना आगे भविष्य में करेंगे। और प्रदेश का पैसा, हमारा पैसा, गरीब का पैसा, देश का पैसा है, ना लूटेंगे ना लूटने देंगे। वो ठीक है सिंह साहब, जल्दी से आप रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मैं लक्ष्मी नारायण सर के पर जाऊंगा। देखिए, मुझे याद नहीं है लेकिन याद दिला दूं, चूंकि इन्होंने कहा 334 करोड़ रुपए सफाई महोत्सव पे खर्च हुए, 500 एसडीएम रैंक के अधिकारी और सीओ वहां रहे और सारे पैसे केवल लूट लिए गए। प्रदेश की जनता का पैसा 96,000 करोड़ रुपए का जाते जाते कैद को ये लोग रिपोर्ट नहीं शामिल किए। बहरहाल हमारी सरकार है और हम जनता के भरोसे पे खरे उतरेंगे। जनता ने हम पे विश्वास दिखाया और जिताया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता का जो पैसा है वो प्रदेश के विकास पे ही खर्च होगा। परिवार की पार्टी नहीं है, ये समाज की पार्टी है, प्रदेश की पार्टी है, प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेगी और जो भी गलत कार्य करेगा निश्चित तौर पे वो दंड का भागी। ठीक है लक्ष्मी नारायण सर, एक सवाल यह भी आम जनमानस के मन में आता है कि ऐसा नहीं कि बगैर सफेद पोशों के संरक्षण के कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार की बड़ी घटनाओं में लिप्त हो या फिर वो खुलेआम भ्रष्टाचार करता हो, अपने काम में लापरवाही बरतता हो, तो क्या कई बार यह भी होता है क्या कि मतलब जांच की आंच बहुत ऊपर तक ना जाए, इस वजह से भी कार्रवाई कर दी जाती है नीचे? ऐसे केसेस शुक्ला जी मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा हैं, एक दो केसेस हो भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है कि जो HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए या SSP या SSP हो गए या RTO हो गए, जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं वहीं तक बात सीमित रह जाती है, उसके ऊपर नहीं ये जाती सवाल है। मैंने आपसे इसलिए किया ना कि सोनभद्र के DM TK शिबू पर जो कार्रवाई हुई है उसमें खनन और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किसी जिलाधिकारी के जिले में खनन का कार्य हो रहा हो, वहां के जनप्रतिनिधि को पता ना हो, इस बात की जानकारी ना हो, लखनऊ तक इस बात की जानकारी ना हो, इसको लेकर कई बार आशंकाएं लोगों के मन में आती हैं। नहीं, जानकारी देखिए, जो गलत काम होता है जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी हो जाती है, पब्लिक को भी हो जाती है और न्यूज मीडिया को भी हो जाती है। अब वो कैसे छपाई जाती है, कैसे छिपती है, ये हम सभी जानते हैं कैसे छिपाई जाती हैं सूचनाएं, लेकिन जब सूचनाएं बाहर आ जाती हैं तो निश्चित रूप से फिर कार्रवाई भी हो जाती है। ये जरूर है कि यदि हम अपने स्तर पर ऑनेस्टी बरतते हैं, अगर हमारा एक कार्य है बचाने का, बताने का, तो हमें बताना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का कार्य है कि उनके पास कोई सूचना आती है तो उसकी रिपोर्टिंग करें, अपने मुख्यमंत्री जी को इस विषय में अवगत करा दें, मुख्यमंत्री जी नेचुरली इसमें कार्रवाई कर देंगे। तो ये थोड़ा सा हम लोग अपनी सूचनाओं को यदि छिपाएंगे, बचाएंगे तो दिक्कत तो आएगी। ठीक है सिंह साहब, जल्दी से दो बात और बताइए। एक जानकारी ये भी है कि कुछ और अधिकारियों के नाम की लिस्ट तैयार है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्या उस बारे में कोई जानकारी आप साझा कर सकते हैं क्या? और साथ ही साथ मीसम जैदी ने जो पॉइंट उठाया था, क्या ऐसे अधिकारी जो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं उनसे रिकवरी भी की जाएगी क्या? देखिए, ये नियम पहले का भी है कि कोई अधिकारी अगर गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करता है, निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और संपत्ति जब्त होनी चाहिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जो उच्च पद पे बैठा रहता है, अगर वो तर्कसंगत कार्य नहीं करता है, उसके अंदर इस तरह का कार्य करने की योजना नहीं होती है, वो बचाने का कार्य करता है। जैसे प्रमुख सचिव नियुक्ति को पूर्व की सरकारों ने बहुत दिन तक बचाया। जब ऐसा काम करेंगे, जब गायत्री प्रजापति 300 से 3000 करोड़ के आदमी हो जाएंगे और उनको लेके भी आप खेल खेलेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजें होती रहेंगी। लेकिन हमारी सरकार पहले दिन से ये कह दी है कि एक लिस्ट बनाया जाए, सभी विभागों की लिस्ट बनाया जाए, मुख्यमंत्री अगर आप रिएक्शन देना चाहते हो 10 सेकंड सूचना के माध्यम से दिया जाए, और जितने चैनल है अगर कोई जानते हैं भी चैनलों के माध्यम से भी मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। कोई हमारा नहीं है, सब लोग प्रदेश के हैं, प्रदेश के जनता के लिए हैं। जो भ्रष्ट है, कोई किसी भी पद पर बैठा हो उसे ईमानदारी से काम करना होगा।
जो भी जिम्मेदारी उसे दी गई उसका निर्वहन करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी बात, रात 9 बजे जरूर देखिए सबसे बड़ा खुलासा ऑपरेशन सेटल्ड।